तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो उन्होंने कहा था उस वक़्त भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा था कि जब मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है एयरवाई न्यूज़ के साथ, वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? मैंने कहा मैं अपने मुतल्लिक़ आप लोगों से बात करूं। और आपको पता है कि मीडिया भी पूछता है और सवाल करता है सिलेक्शन कमेटी के मुतल्लिक़। और जो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ टीम अनाउंस हुई है उसके मुतल्लिक़ भी पूछा है कई लोगों ने। फिर अंडर 19 के जो बच्चे होते हैं ग्राउंड जाते हैं तो वो पूछते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो मैं उनको बताता हूँ। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं सब लोग। तो मैंने कहा एक क्लियर मैसेज पहुंच जाए कि मैं अभी तक पार्ट नहीं हूँ सिलेक्शन कमेटी का, क्योंकि अनाउंस तो किया, थैंक यू पीसीबी का 2 महीने पहले जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है। उससे पहले मुझे बुलाया जब न्यूजीलैंड टीम आई हुई थी, टेस्ट मैच चल रहे थे न्यूजीलैंड के साथ, उस वक्त मुझे बुलाया, उस वक्त बात की, ऑफ़र किया। मैं उनको चाह रहा था मैं ग्राउंड में काम करना चाहता हूँ यंग बच्चों के साथ, अंडर 19 के साथ, अंडर 15 और ए टीम के साथ। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। 15-16 साल का इंटरनेशनली, इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इतनी क्रिकेट खिलाई है इस पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौके दिए खेलने का। तो वो एक्सपीरियंस अब मैंने छोड़ दी है इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो उन्होंने कहा था उस वक्त भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा था कि जब मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है एयरवाई न्यूज़ के साथ, वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये आपको पता है कि पीएसएल की जो शुरू होती है, तो ये ट्रांसमिशन डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे होते हैं और पीसीबी के जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं। तो मैं भी उस वक्त कर रहा था, मैंने कहा था ये मैं कर रहा हूँ, मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और उस पीसीबी से पहले मुझे ज़ल्मी ने भी कहा था बैटिंग कोच बनने के लिए, ज़ल्मी के साथ कंटिन्यू करने के लिए। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं वो भी नहीं कर सका, क्योंकि मैंने स्टूडियो में बैठना था एयरवाई न्यूज़ पे, तो मैं जा नहीं सकता था। मैंने उनको बताया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप 7-8 दिन 10 दिन हमें दे दें जो कैंप के हैं, उसमें आप हमें टाइम दे दें, वो हमारे साथ कंटिन्यू कर ले, वो भी बहुत है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने उनके साथ भी गलत बयानी नहीं की, मैंने उनको सच बात बताई है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। आपकी जो पहले की कमिटमेंट है वो पूरी करके जाए। ऐसे ज़ल्मी भी मुझे उन्होंने कहा ठीक है आपकी पहले की कमिटमेंट है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं पीसीबी के साथ कैसे क्या नाम है कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता, या मैं पहले नहीं बता सकता, या मैं गलत बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। और मैंने जितनी क्रिकेट खेली है बड़ी पैशन के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ, और बड़ी इज़्ज़त मैंने की है और इज़्ज़त करवाई भी है, और परफॉर्मेंस के साथ खेला हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ऐसे गलत बयानी करके मैं काम करूँ। तो पीसीबी को पहले मैंने आगाह कर दिया था, और चेयरमैन साहब के रूम में बैठ के मैंने की थी बात, बताया सारा कुछ, मैंने बताया कि मेरा एयरवाई न्यूज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं पीएसएल के बाद फ्री हो जाऊंगा। फिर सीनियर सिलेक्शन कमेटी का पूछा, उसमें भी मैंने उन मेंबर्स को बताया कि मैं क्या नाम है एयरवाई न्यूज़ के साथ बैठा हुआ हूँ। तो जब मीटिंग हो गई उन्होंने कहा ठीक है हम बुला लेंगे, लेकिन सडनली एकदम से उन्होंने कहा कि आप बैठ नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं एक टाइम पे मैंने सोचा मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं छोड़ सकते। फिर वो मैंने पीसीबी को फॉरवर्ड किया, बताया, भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप कंटिन्यू करें, पीएसएल के बाद हम देखेंगे। वो फिर वो जो भी चीज़ें हैं जो मुझे कहा गया, वो जो मेरे पास भी रिकॉर्ड है, एसएमएस है, जो उन्होंने मुझे एक नोट दिया था वो मेरे पास है, वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें चेयरमैन साहब पूछें उनसे, और बंद कमरे में बुलाएं उनको भी, मुझे भी बुलाएं। साहब मैंने बात की है, उनको मैंने बताई है। तो वो मैंने कहा ना कि वो सब पता चल जाएगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो गलत बात बता रहे हैं चेयरमैन साहब को मेरे मतलब, गलत ब्रीफ कर रहे हैं कि मैंने पहले पीसीबी के साथ काम करने की हामी भरी है, उसके बाद मैंने एआरवाई न्यूज़ के साथ कमिटमेंट की है। वो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। किसी प्लेयर के मतलब ऐसा ब्रीफ नहीं करना चाहिए। चेयरमैन साहब को सही बात बताएं, उनका दिल मानेगा वो कंटिन्यू करेंगे, दिल मानेगा किसी और को रख लेंगे। कोई इसमें मेरे ख्याल से इतना
माइंड करने वाली कोई बात तो है नहीं है, कोई सोचने वाली बात तो है नहीं है। पीसीबी है, जिसको मर्ज़ी रखे, जिसको मर्ज़ी निकाले, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे मतलब ऐसी बात करना, ब्रीफ करना वो अच्छी चीज़ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और बाकी चेयरमैन साहब की मर्ज़ी है और इसलिए मैंने ये बात की है। जब भी मैसेज किया, जब भी कॉल की या बात होती थी, 8-10 दिन से जवाब नहीं आ रहा था, मैंने मैसेज किया तो इसलिए मैंने कहा मैं ये वीडियो बना के शायद उन तक मैसेज पहुंच जाए। और उसके बाद फिर क्या नाम है, जवाब नहीं आया था मैसेज का, तो इसलिए मैंने कहा। और उसके बाद फिर आप देखें कि काफ़ी गलतफहमियाँ हो रही हैं, मीडिया पे भी लोग भी पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँ। तो बाकी मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं खुश भी हुआ हूँ, थैंक यू भी पीसीबी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन अब मर्ज़ी के मालिक है, जो मर्ज़ी वो करे, जिसको मर्ज़ी रखें। लेकिन मैं ऐसा होता तो शायद मैं पिछले 3.5-4 महीने में पीसीबी से निकलता ही ना, और मुझे इतनी लालच होती और इतना मुझे शौक़ होता तो मैं एक बार ही गया हुआ हूँ। उसके बाद मेरी तो पीसीबी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना मैं पीसीबी गया हूँ। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए, किसी प्लेयर के मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए। और इतनी क्रिकेट खेलने में है, तो यही बात करनी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। और कल आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम भी पहुंच जाएगी पाकिस्तान, 5 T20 और ODI सीरीज़ खेलेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। टीमें हमारी अनाउंस हो गई हुई हैं और लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन दूसरी एक चीज़ कल से मीडिया पे चल रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसी बातें क्यों निकल रही हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है, हमेशा कोई भी टीम आती है, हमने अपने कैरियर में कभी नहीं सुनी। एक तो PSL में बात हुई है और दूसरी कल से बात चल रही है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मीडिया पे। आई डोंट नो सच्ची बात है या नहीं है, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बदनामी है, पाकिस्तान को डैमेज किया जा रहा है ऐसी बातें मीडिया पे करके। मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ है जहाँ कहीं भी मैच हो सिक्योरिटी देना इंटरनेशनल टीम को, जो हम लोगों ने वादा किया हुआ, प्रॉमिस किया हुआ, जिससे हमारा इत्मीनान बहाल हुआ हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम ऐसी बातें करके क्यों हम अपने मेरे ख्याल से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ों से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए और बड़े दिल से और खुशी खुशी काम करना चाहिए सिक्योरिटी को। इनकी वजह से ही तो क्रिकेट वापस आई है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने कामयाब हर सीरीज़ करवाई है, PSL कामयाब करवाई है, तो जिसकी वजह से ये टीमें आ रही हैं। तो यही अब पीछे हट जाएंगे, तो यही अदारे पीछे हट जाएंगे तो फिर कौन आएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बड़ी शर्म महसूस होती है ऐसी जब स्टेटमेंट आती है। और कल IPL का मैच खेला गया, बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया और 2 बड़ी परफॉर्मेंस। और जैसे लास्ट 5 बॉलों पे 28 रन थे, 5 छक्के लग गए हैं। रिकी सिंह ने जैसे मारे हैं, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं है। और जैसे गुजरात के साथ हुई है, गुजरात की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है, हैट्रिक हुई है राशिद खान ने जो की है। फर्स्ट IPL में मैंने देखी है, जैसे रसल को आउट किया उसने, ठाकुर को आउट किया, उसके बाद नारायण को आउट किया। ऐसे लग रहा था कि मैच अब गुजरात के पास है, लेकिन KKR ने जैसे जीता है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उसमें। एक ही बंदा मैं कह सकता हूँ, रिकी सिंह, जिसने 5 छक्के मारे हैं। अनबिलीवेबल पावर हिटिंग, अनबिलीवेबल बैटिंग, अनबिलीवेबल विक्ट्री KKR के हाथ में आई है। ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच, कोई लंबे मार्जिन से 20-25 स्कोर से हार रहे हैं, तो वो लास्ट बॉल पे जैसे 5वां छक्का मारा है, तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और मैच जितवाया है। क्या मेरे ख्याल से बेस्ट मैच IPL 2023 का हुआ होगा जो वो जीते हैं। और ऐसी बैटिंग, ऐसी पावर हिटिंग कहाँ दिखने को मिलती है, 5 बॉलों पे 5 छक्के लास्ट ओवर में। तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है। और राशिद खान को भी मुबारकबाद हैट्रिक करने पे, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त विक्ट्री KKR की।